हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग सामान्यतः संख्यात्मक तथ्यों या अंकों के रूप में जाना जाता है। आज चाहे आर्थिक क्षेत्र रहा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे कोई भी सामाजिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अंकों का बहुत अधिक महत्व पाया जाता है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बिहार पर देखें तो ऐसा कोई भी क्षेत्र या ऐसा कोई भी कथन जिसमें अंक ना पाए जाए, जो अंकों के ऊपर आधारित नहीं हो, तो उस पर हम आसानी से विश्वास भी नहीं करते हैं। अगर हम ये कहें कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस कथन पर ऐसे कथन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहें कि 1950-51 में भारत की जनसंख्या 68 करोड़ थी और 2009-10 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी और 2019-20 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ रही है, तो ऐसे कथन के आधार पर हम आसानी से जान सकते हैं कि भारत की जनसंख्या लगातार 1950 से बढ़ रही है। तो सांख्यिकी मोटे तौर से एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं, डाटा के बारे में जानते हैं और डाटा की विभिन्न विभिन्न रीतियों के बारे में जो ज्ञान करवाता है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग और डेफिनेशंस को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। पहला इन प्लूरल सेंस यानी कि बहुवचन के रूप में, दूसरा इन सिंगुलर सेंस यानी कि एकवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए, यानी कि एक अकेला फैक्ट, एक अकेला डाटा अपने आप में कुछ भी नहीं बताता, इसलिए डाटा या नंबर्स का ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए। एक्सप्रेस इन नंबर्स यानी कि कोई भी तथ्य नंबर्स में गणित होना चाहिए, नंबर्स में व्यक्त होना चाहिए। एक गुणात्मक सूचना को हम फैक्ट नहीं कहेंगे, जबकि संख्यात्मक सूचना को हम फैक्ट्स कहेंगे। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉज, कई कारणों से वो प्रभावित होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सिंचाई या फसल की बात करते हैं कि फसल में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, तो उत्पादन में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। वर्षा का अत्यधिक होना, अच्छे बीज का प्रयोग करना, कीटनाशक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, तो कई सारे मल्टीपल कॉज से प्रभावित होना चाहिए वो फैक्ट। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, एनुमरेटेड होता है गणित यानी कि कैलकुलेट किया हुआ। जैसे हम ये कहें कि बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो हो गया एनुमरेटेड। और एस्टिमेटेड भी हो सकता है फैक्ट। एस्टिमेटेड का मतलब है अगर हम ये कहें कि 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम को 20 लाख लोगों ने देखा, लगभग 20 लाख लोगों ने देखा, तो एक्चुअल में 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं या 20 लाख से कम भी हो सकते हैं, ये एक एस्टिमेटेड रहा है। फोर्थ, प्री डिटरमाइंड पर्पज, यानी कि जो फैक्ट होगा, जो स्टेटिस्टिक्स है जिसमें डाटा एकत्रित किए जाते हैं, वो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पज के लिए होने चाहिए। बिना पर्पज के एकत्रित किया हुआ डाटा नील होता है, बिना कुछ भी काम नहीं आता। अब हम करते हैं इन सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स। सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स वो होगी जो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का ऑर्गेनाइजेशन, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और निष्कर्ष से संबंधित हो। कलेक्शंस ऑफ डाटा, जिसमें हम वे अपने रिसर्च या अनुसंधान के लिए आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनको अलग अलग फीचर्स, उनकी क्वालिटी के बिहार पर उनको अलग करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एकत्रित किए हुए डाटा को हम टेबल या ग्राफ में प्रेजेंट करके शो करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, इसमें हम अपने टेक्निक्स और टूल्स के थ्रू डाटा पर एनालिसिस करते हैं, जो कि मीन, मोड, मीडियन चैप्टर के अंतर्गत आएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कलेक्टेड डाटा पर जब एनालिसिस किया हमने, टूल्स एंड टेक्निक्स लगाए, तो उसके बिहार पर हम अपने डाटा का फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
स्टेटिस्टिक्स जो वर्ड है उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति 3 लैंग्वेज के वर्ड से मानी जाती है। पहली लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज जिसमें वर्ड है स्टेटस, दूसरी लैंग्वेज है इटालियन जिसका वर्ड है स्टेटिस्टा, और तीसरी लैंग्वेज है जर्मन जिसका वर्ड है स्टेटिस्टिक्स। इन 3 लैंग्वेज के 3 वर्ड से स्टेटिस्टिक्स की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि इन तीनों ही वर्ड का एक ही मीनिंग निकलता है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, राजनीतिक व्यवस्था। और राजनीतिक व्यवस्था हम जानते हैं कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं, अंक हैं, वो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। प्राचीन काल में राज्यों के प्रशासन के लिए 2 प्रकार से आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी। पहला भूमि संबंधी, दूसरा सेना संबंधी। भूमि संबंधी आंकड़ों की जरूरत राजाओं को भूमि से संबंधित कर लगाने के लिए या लगान वसूलने के लिए पड़ती थी, और सेना संबंधी आवश्यकता जनसंख्या में, टोटल राज्य में जनसंख्या की कैलकुलेट करने के लिए ये आवश्यकता पड़ती थी कि अपनी सेना में कितने सैनिकों की वृद्धि की जाए, कितने सैनिकों की जरूरत है। तो इस तरीके से प्राचीन काल से ही हम स्टेटिस्टिक्स का ओरिजिन मानते हैं, और आज हम इस स्टेटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे, एक डिसिप्लिन के तौर पर हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी कि स्टेटिस्टिक्स के क्या कुछ कार्य रहते हैं। तो सबसे पहला कार्य है टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर, यानी कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी हमारे फैक्ट हैं, उनको नंबर्स में एक्सप्रेस करने वाली रहती है स्टेटिस्टिक्स। जो फैक्ट है वो हमारे पास 2 तरीके से हो सकते हैं, जो कि क्वालिटेटिव नेचर के और क्वांटिटेटिव नेचर के। तो क्वालिटेटिव नेचर के फैक्ट्स वो होते हैं जो किसी की क्वालिटी को शो करे, जैसे ईमानदारी क्वालिटी हुई, जैसे किसी के व्यवहार को हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे किसी की इंटेलिजेंसी को मापते हैं। तो ऐसे क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टेटिस्टिक्स में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें हम नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। उनकी केवल प्रेजेंस या एब्सेंस को ही हम नोट करते हैं कि या तो वो बुद्धिमान है या फिर नहीं है। जबकि दूसरे तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर के पाए जाते हैं, और ऐसे फैक्ट्स ही नंबर्स में काउंट होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ये हम नहीं मेजर कर सकते, जबकि उसकी बुद्धिमत्ता को हम अंकों में मेजर कर सकते हैं कि उस पर्सन ने, एक व्यक्ति ने 90% अंक पाए, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, यानी कि बुद्धिमान है। तो 90 मार्क्स अचीव करना, 90 मार्क्स क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। दूसरा है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारी ऐसे ऐसे जटिल फैक्ट, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करती है, साधारण रूप से, सिंपल रूप से पढ़ाती है, समझाती है, टेबल्स में, एवरेज के रूप में, परसेंटेज के रूप में। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फैक्ट। स्टेटिस्टिक्स जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि भारत के प्रोडक्शन की कंपैरिजन हम अमेरिका के प्रोडक्शन से कर सकते हैं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम को अमेरिका की पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, अगला जो फंक्शन आता है वो है स्टेटिस्टिक्स का हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, यानी कि पूर्वानुमान लगाने के लिए सहायक है। जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें जो आंकड़े होते हैं वो भूतकाल से संबंधित हो सकते हैं या फिर वर्तमान से संबंधित आंकड़े, और भविष्य के लिए जब भी हम कोई पूर्वानुमान लगाते हैं तो वो वर्तमान तथ्यों पर आधारित होता है या फिर भूतकालीन तथ्यों पर आधारित होता है। इसलिए इसका एक और कार्य बनता है फोरकास्टिंग, यानी कि पूर्वानुमान करने में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो भी तथ्य होते हैं, जो भी आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर हम पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी का निर्माण करने में स्टेटिस्टिक्स हेल्पफुल होती है। जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, इंटरेस्ट रेट के आधार पर हम मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जब बहुत सारी पॉलिसियों की आवश्यकता होती है तो उन पॉलिसियों का निर्माण आंकड़ों के बिहाफ पर किया जाता है, और वो आंकड़े कहाँ पाए जाते हैं, स्टेटिस्टिक्स के अंदर।
नेक्स्ट है स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट। जो भी विभिन्न विभिन्न तथ्य होते हैं उनके बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड करनी हो या उनके बीच में हमें रिलेशनशिप ढूंढना है, देखना है, पता करना है, तो ये भी स्टेटिस्टिक्स के द्वारा संभव हो पाता है। इसके अंदर एक टेक्निक आती है जो कि कोरिलेशन एनालिसिस कहलाती है। और कोरिलेशन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो दो फीचर्स के बारे में, दो वेरिएबल्स के बारे में, दो फैक्ट के बारे में रिलेशनशिप शो करती है कि एक फैक्ट में अगर कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो दूसरे फैक्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या उन दोनों के बीच में, जैसे कि मांग और पूर्ति के बीच में कोई संबंध है या नहीं। अगर संबंध है तो क्या वो बढ़ने वाला है, विपरीत संबंध है, या फिर धनात्मक संबंध है, या फिर सेम एक दूसरे के साथ बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला संबंध पाया जाता है, वो हम कोरिलेशन एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि स्टेटिस्टिक्स की जो टेक्निक है वो डिफरेंट फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को शो करती है, बताती है।